हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, खेत का जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति को बनाते हैं और देखिए यहाँ पर पहला भुजा जो है वह है 10 मीटर। तो मान लीजिए यह भुजा है 10 मीटर। इसके बाद देखिए दूसरा भुजा 12 मीटर है और देखिए जो तीसरा भुजा है वह है 18 मीटर। देखिए, जब भी त्रिभुज का तीनों भुजा का मान जो है अलग अलग रहता है, तो इस तरह का जो त्रिभुज होता है इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए, रूट के अंदर होता है एस इंटू एस माइनस ए, इंटू में होता है एस माइनस बी और इंटू में होता है एस माइनस सी। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह एस क्या होता है। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप को निकालेंगे। देखिए, अगर आप त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो जो भी मान आता है वह परिमाप होता है। तो देखिए, अर्ध परिमाप का मान को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए जो भी त्रिभुज की भुजा है इनको सबसे पहले जोड़ेंगे। अगर देखिए आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो यह आएगा परिमाप। लेकिन देखिए, आपको अर्ध परिमाप निकालना है ना। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो देखिए, इसमें आपको 2 से भाग लगाना होगा। देखिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर यह आएगा 40। इसमें देखिए 2 से भाग लगाएंगे। 2 से 40 को काटे, यह कटेगा 20 बार में, यानी अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, वह आ गया 20 मीटर। अब देखिए, इस फार्मूला पर हम लोग क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो देखिए, फार्मूला क्या है, रूट के अंदर सबसे पहले एस का मान को लिखेंगे, यानी अर्ध परिमाप का मान, जो कि देखिए 20 है। अब इसके बाद आपको लिखना है एस माइनस ए। देखिए, एस का मान कितना आया है, वह है 20। माइनस में देखिए लिखना है ए। देखिए, यहाँ पर यह भुजा को ए मान सकते हैं, यह भुजा को बी और यह भुजा को आप सी मान सकते हैं। तो देखिए, ए के जगह पर 10 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए इंटू में यहाँ पर क्या है, एस माइनस बी है ना। एस के जगह पर लिखेंगे 20 को और बी किसको माने हैं, तो वह माने हैं 18 को। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 18 को। अब देखिए फिर से इंटू में एस के जगह पर लिखेंगे 20 को और माइनस में देखिए सी का मान को लिखना है, जो कि देखिए यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 12 को। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए रूट इसी तरह से रहेगा। 20 को लिखेंगे। देखिए, ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। 20 में से 10 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 10। यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। 20 में से 18 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2। देखिए, यहाँ से भी ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगेगा। 20 में से 12 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 8। अब देखिए, यहाँ पर आपको 20 को वर्ग वाले संख्या में तोड़ना है। तो देखिए, 20 के बदले 4 गुना 5 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए गुना में 10 के बदले 2 गुना 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है। और देखिए 8 के बदले 2 गुना 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको रूट के अंदर से संख्याओं को निकालना होगा। तो देखिए, जो भी संख्या का जोड़ा बन रहा है इसका सबसे पहले जोड़ा बनाना है। और देखिए, जिसका भी जोड़ा बनता है
उसमें से एक संख्या बाहर निकलता है। यह देखिए 4 का जोड़ा था, तो यहाँ से निकलेगा 4। देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो देखिए इस जोड़ा में से एक 5 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2। तो देखिए इस जोड़ा में से भी एक 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए जो सिंगल 2 है यहाँ पर बच गया है, तो इसको देखिए इसी तरह से रूट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए बाहर वाले संख्या का गुना करेंगे। 4 से गुना 5 में करने पर यह होगा 20। 20 से गुना 2 में करने पर यह होगा 40 और रूट में देखिए 2 रहेगा। यह हो गया यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल जब भी आता है तो वह हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। यह सब जो मान था वह मीटर में था ना, तो इसका क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।